एक शख्स ने मौलाना साहब की, इमाम साहब की अपने घर पर दावत की। खाना वगैरह खा पी के इमाम साहब दुआ करने चले गए। बेटा आया, कहने लगा, अबू जान कमरे में कौन आया था? कहा इमाम साहब आए थे। कि इमाम साहब आए थे? कमरे में बहुत सारे पैसे पड़े थे। कहने लगे कैसी बात कर रहे हो, इमाम साहब हैं। कहने लगा पापा बहुत सारे पैसे थे। कहने लगे कैसी बात कर रहे हो, इमाम साहब हैं, इमाम साहब कोई चोरी तो नहीं करेंगे। अब लड़का टेंशन में आ गया, कहने लगा अब्बू बात कर लो। अब्बू कहने लगे मैं तो बात नहीं करूंगा, मुझे तो शर्म आएगी बात करते पे। इमाम साहब कोई चोरी करने थोड़ी आए थे, मैं बात नहीं करूंगा, इतनी नेक शख्सियत है, मैं बात नहीं करूंगा। इमाम साहब कोई चोरी करने थोड़ी नहीं आए थे, बता हमने दावत को बुलाया था तो आए थे, तुमने ही कहीं रख दिए होंगे और भूल गए हो रख के। कहने लगा नहीं अब्बू यहीं रखे थे। कुछ टाइम बाद उसने अपने दिल में ये बात रख ली और साल बीत गई। पैसे ज्यादा थे तो वो भूल ही नहीं पाया और ये बात उसने अपने दिल में रखी। फिर साल 6 महीने बाद फिर इमाम साहब की दावत की और फिर उन्हें खाने पे बुलाया गया। फिर उनके अब्बाजान ने उन्हें खाने पर बुलाया। बच्चा तो बच्चा ही होता है, उसने ये अपने दिल की बात सोची। जैसे उसके अब्बू खाना लेने के लिए गए तो उसने इमाम साहब से कहा इमाम साहब एक बात पूछनी थी, आप बुरा ना मानना। तो वो बोलने लगे बोलो बेटा क्या बात है, पूछो। तो वो कहने लगा अरे आप बुरा नहीं माने तो मैं पूछ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ मैं बुरा नहीं मानूंगा, तुम पूछो क्या पूछना है। कहने लगा आप पिछले साल भी आए थे ना, मेरे बड़े ज्यादा पैसे थे और वो पैसे यहीं कमरे में पड़े थे, आप जब से आए वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। बस बुरा मत मानना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, बस आपसे पूछ रहा हूँ, आप बुरा मत नहीं मानना, आपको क्या वो पैसे नजर आए थे? इमाम साहब रोने लगी। मैं वालिद साहब भी आ गए और बेटा बोला अब्बाजान मैंने इमाम साहब से पूछा था और वो रोने लगे। उसके अब्बाजान उससे चिल्लाने लगे, बोले मैंने तुझसे मना किया था ना। अब इमाम साहब को कितना बुरा लग रहा है और वो रोने लगे। तो बोले इमाम साहब आप रोइए नहीं, हम आपको चोर नहीं कह रहे हैं, ये बच्चा नादान है, इसने आपसे पूछ लिया। इमाम साहब कहने लगे मैं इसलिए नहीं रो रहा कि इसने मुझसे सवाल किया है। आप सामने आपकी कबट के अंदर कुरान शरीफ है ना। कहने लगे वो सामने कुरान शरीफ है, उसको निकालिए और खोलिए। वो जुल्दान के अंदर लिपटा हुआ था और कहा उसे खोलिए। सारे पैसे कुरान शरीफ के जुल्दान में थे। तो बोले बेटा जब तुम्हारे अब्बू खाना लेने गए तो ये सारे पैसे बिखरे थे, तो मैंने उठाकर उसे कुरान शरीफ में रख दिया, ये सोचकर कि कुरान शरीफ की तिलावत तो करते ही होगे, तो ये जब आप कुरान शरीफ की सुबह तिलावत करोगे तो आपको ये पैसे मिल जाएंगे। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि पूरी 1 साल हो गई और आपके घर में किसी ने कुरान शरीफ नहीं खोला है, अपने ओने से कुरान शरीफ नहीं खोला है, कुरान शरीफ नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा होता, खोला होता तो आपको पैसे उसी दिन उसी टाइम मिल जाते। सच बताइए ये गुनाह नहीं है? आप मोबाइल दिन में 10 बार खोलते हैं, कुरान शरीफ 1 बार नहीं खोलते हैं। पूरा साल बीत गया है, मोबाइल 10 बार खुलता है, तो आप बताइए ये कैसे